मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी के एक बयान से पूरे पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ममता बनर्जी के इस बयान का इस लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि पिछले दिनों एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि गीता, बाइबल और कुरान एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनकी सरकार की योजनाएं खत्म नहीं होंगी। ममता बनर्जी के इस बयान पर हिंदू समाज का एक तबका उबल पड़ा है। खास तौर पर साधु संत भड़क उठे हैं। ममता बनर्जी के इस बयान के खिलाफ आज साधु संतों ने कोलकाता में एक विशाल रैली निकाली। बाग बाजार के मायरबाड़ी से स्वामी विवेकानंद के घर तक निकली इस रैली में हजारों की तादाद में साधु संत शामिल हुए थे। देश के दूसरे राज्यों से भी साधु संत इस रैली में शामिल होने कोलकाता पहुंचे थे। सभी बेहद गुस्से में थे। रैली में शामिल साधु संतों ने दावा किया कि उनका राजनीति या किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी ने सनातन धर्म का अपमान किया है और हम लोग सनातन धर्म का अपमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि ममता बनर्जी को अपने इस बयान का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि ममता बनर्जी ने सिर्फ गीता के बारे में ही बयान नहीं दिया है, उन्होंने बाइबल और कुरान शरीफ का जिक्र भी अपने बयान में किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत के बयानों पर जमीन आसमान एक कर देने वाले मुसलमान के उलेमा और रहनुमा खामोश हैं। सभी ने अपने मुंह बंद कर लिए हैं। मीडिया के पूछे जाने पर वो ऐसे कन्नी काट कर निकल जाते हैं जैसे उन्होंने भूत देख लिया है। चारों तरफ खामोशी छाई हुई है। मुसलमानों की मुकद्दस किताब के खिलाफ ममता बनर्जी ने इतना बड़ा बयान दे दिया, लेकिन कोई इसकी मजम्मत करने तक की हिम्मत नहीं दिखा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अगर यही बयान कोई बीजेपी या किसी और सियासी जमात का नेता दे देता तो मिल्लत की यही रहनुमा ताल ठोक ठोक कर मैदान में उतर जाते और ममता बनर्जी को मुसलमानों और इस्लाम का सबसे बड़ा मुहाफिज साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देते। लेकिन चूंकि कुरान के खिलाफ ये बयान टीएमसी सुप्रीमो ने दिया है, इसलिए उलेमा से लेकर समाज के ठेकेदार तक सब खामोश हैं। हद तो यह है कि ममता बनर्जी के इस बयान पर जब एक रिपोर्टर ने आम लोगों से बातें कर एक रिपोर्ट बनाई तो कौम के कुछ ठेकेदारों ने पुलिस में उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दी, जिसकी बुनियाद पर कराया थाने की पुलिस ने उस रिपोर्टर को घंटों थाने में बिठाकर उसे न सिर्फ परेशान किया बल्कि वो वीडियो भी डिलीट करवा दिया। अब इसी मुद्दे पर साधु संत सड़क पर उतरकर एहतजाज कर रहे हैं। तमाम मीडिया ये खबर दिखा रहा है, लेकिन किसी मीडिया के खिलाफ न तो किसी ने शिकायत दर्ज करवाई और न ही पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की। पर चूंकि वहां मामला मुसलमानों का था, इसलिए पूरा सिस्टम हरकत में आ गया था, क्योंकि सिस्टम को पता है कि अगर आज डर खत्म हो गया और लोग मुंह खोलने लगे तो साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा।